फिर क्या होगा, मैं लास्ट साल ना 3 साल आश्रम, 3 महीने आश्रम में रहती थी। मैंने गुरुदेव ने कहा था थोड़े दिन हो करके मैं गई, लेकिन मुझे पाँव में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो मैंने गुरुदेव से परमिशन लिया, गुरुदेव शिवरात्रि के बाद मैं वापस जाती हूँ। लेकिन उस दौरान क्या हो गया, 2 महीने के बाद मुझे ना आश्रम का खाना, उसका टेस्ट नहीं जम रहा था, महाराष्ट्रियन फूड की याद आ रही थी। तो मैं सबको बोल रही थी मुझे महाराष्ट्रियन खाना नहीं, घर का खाना नहीं मिल रहा है मुझे, आश्रम का खाना तो प्रसाद ही रहता है, तो भी मैं बोल रही थी। फिर एक मेरी फ्रेंड ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी ना वहाँ आश्रम में रहती है, उनसे कांटेक्ट करना और उनसे घर में खाना खाओ। मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा कि देखो कि मेरी माँ लड़की और मेरे हस्बैंड आएंगे शाम को, तो उनसे बात करके मैं बताऊंगा। तो रात को सत्संग में आई तो उनका फोन आया, लेकिन मेरा फोन साइलेंट पे था, तो मैं भूल गई थी वो साइलेंस निकालने के लिए। फिर उनको मैंने कॉल किया तो उन्होंने उठाया नहीं। दूसरे दिन 7 बजे फोन आता है कि आप क्या खाओगे, ब्रेकफास्ट के लिए आते हो, लंच के लिए, मैंने बोला तीनों चाहिए मुझे महाराष्ट्र, नहीं तो खुश हो गई। और मैं अच्छे से गई, तीनों नजदीक था मेरे रूम से। तो गई तो रात को मेरी लड़की मिली तो बोली दीदी मैं एक बताती हूँ आपको। बोला क्या हो गया? कल हम तीनों ने डिसाइड किया था कि आपको खाना नहीं देना है, क्योंकि हम तीनों अभी रहते हैं, कुछ भी एडजस्ट करते हैं। मैंने मम्मी को कहा कि दीदी को हाँ बोलेंगे तो बाकी लोग भी हमारे घर आ जाएंगे, और यहाँ मेड भी नहीं है, तो उनको ना कहना। तो मम्मी को कहा तो मम्मी, तो मुझे फोन नहीं मिला था क्योंकि मेरा फोन साइलेंट पे था। तो बोली उतने में मैं, कल रात को ऐसे हो गया, उसने कहा कि मैं रात को गुरु स्टोरी सुन रही थी और 12 सवा 12 बजे मैं सोने को जा रही थी, तो गुरुदेव का आवाज आ गया उनको खाना दो। तो वो कहते उसने जाके 12:30 बजे मम्मी को उठाया और बोला मम्मी उनको ना तो नहीं कहा है ना, उनको हमें खाना देना है। ये सुन के मैं और वो लड़की दोनों रो रहे थे, मैं घर में आके 2 घंटा रो रही थी। उसके बाद मैंने 8-10 दिन के बाद मुझे तो वापस आना था, मैंने बोला इतना 3 टाइम उन्होंने, मैंने इनको पूछा था, मैंने कहा आपके घर में मेड नहीं ना, मैं प्लेट में साफ करूंगी, और पैसे बोले नहीं आपको जो चाहिए भेजना। तो मैंने अंदाज से हिसाब करे पैसे ट्रांसफर किए। उस लड़की ने मुझे सारे पैसे ट्रांसफर किए, 100 रुपीज रखे और बोला गुरुदेव की आज्ञा थी आपको खाना देने की, हम पैसा नहीं ले सकते आपसे। तो ऐसे होता है ना कि पैसे से कुछ नहीं मिलता है, गुरु ग्रेस है तो बिना कुछ सब कुछ मिलता है। लेकिन इतना प्यार, निकलते समय भी उनके साथ रो रही थी कि इतने प्यार से खिलाया आपने, वो भी गुरुदेव की आज्ञा से। गुरुदेव हमारे इतने अच्छे हैं ना, इतने कंपैशनेट है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि आश्रम का खाने को क्या होता है तुझे, उन्होंने पता इसको खाना। मीन्स ये गुरु हमारा इतने ख्याल करते हैं ना, इतनी छोटी छोटी बातों में ख्याल करते हैं।